वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिल्लत का मकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो काम उनके सामने हो रहा है। PBLA फितनाल खवारिज फितनाल हिंदुस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उसके नतीजे में ये चंद डॉलर जो है वो इंडिया से ले रहे हैं और बाकी जो पाकिस्तान के दुश्मन है वहां से ले रहे हैं। तो इनका बहुत ब्रूटल हिस्ट्री है। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। बॉर्डर पर जो है ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ठीक है। अगर वहां से लोग आकर ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है, ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है, ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे। अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए। आप दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं। कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की और कहा जनाब के मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो है वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूंगा और देखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वजीर आज़म साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस सो और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही है अब इंडिया की। इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं इसको कैसे लिंक करता हूं। देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2-3 पैटर्न डेवलप किए हैं। एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया। फिर बांग्लादेश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एंड अबव ऑल ये जो BLA TTP के ये इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर अटैक करते हैं और बिहाइंड द सीन पीछे ये रह के उन मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाएंगे। इंडिया के जो ताल्लुक हैं वो दहशतगर्द जमातों से, उन प्रॉक्सी से हैं, और ये सारा अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका आर्किटेक्ट है। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिफ मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो दो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिफ मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर, वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिफ मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही
डर में, ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन पर परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से, पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो वो भी वहां पे भीख मांगने जाता दोस्तों, रहता जैसा है। कि आप लोग जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से अब आवाजें जो उठ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उसी प्रोपेगेंडा को पाकिस्तानी अब खुद ही तोड़ रहे हैं। और दोस्तों, खबरें जो निकल करके आई हैं और कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत की मिसाइलें थी, उनका मुंह जो पाकिस्तान की ओर था, उस टाइम पे जब जंग शुरू होने वाली थी, तब पाकिस्तानी लोगों ने बंकरों में शरण ली थी। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े, बहुत ही बड़े ऑफिसर हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मुनीर, इन लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। और दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस से जो हमले किए थे, तो पाकिस्तान के जो बंकर थे उनको भी तबाह कर दिया था। और आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि भारत में एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि भारत के टारगेट पर पूरे जितने भी पाकिस्तानी जो बंकर्स थे, वो सारे पाकिस्तानी बंकर भारत की मिसाइलों के रेंज में थे। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। हालांकि इनमें क्या सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन भारत की वो कैपेसिटी है कि वो भारत पाकिस्तान के जितने भी बंकर्स हैं, कहीं भी छुप जाओ, भारत छुपे हुए को भी ढूंढकर मार सकता है। ये आप लोग भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर के, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और ये जो पाकिस्तान में न्यूज चल रही है भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसको भी लेकर आप लोगों की क्या राय, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।